सीता हरण की कहानी तो आप सभी ने सुनी होगी। महाराज दशरथ माता सीता के साथ इतनी बड़ी भूल नहीं करते तो शायद सीता हरण नहीं होता। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाराज दशरथ ने माता सीता के साथ एक ऐसी भूल कर दी थी जिसकी वजह से उसका परिणाम माता सीता को भोगना पड़ा। दोस्तों, महाराज दशरथ की गलती के कारण माता सीता का हरण हुआ था। सीता हरण के दौरान माता सीता को बहुत से कष्ट झेलने पड़े और उस कष्ट की वजह सिर्फ एक ही थे, वो थे उनके ससुर महाराज दशरथ। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के समय में सभी लोग बहुत विद्वान हैं जिन्होंने बहुत सी कथा सुन रखी होगी, लेकिन मैं आप लोगों के सामने आज एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। इस कथा को सुनने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि अगर महाराज दशरथ ये गलती ना करते तो शायद सीता हरण ना हुआ होता। वैसे दोस्तों, हमारे विद्वान कहते हैं कि रामायण की बहुत सी किताबें हैं और हर एक किताब में अलग अलग कारण बताए गए हैं। रामचरितमानस जो तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है, उनकी हर एक चौपाई एक मंत्र का काम करती है। चलिए आप लोगों का ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और कहते हैं इस कहानी को। दोस्तों, महाराज दशरथ से ऐसी कौन सी गलती हो गई थी जिसके कारण रावण माता सीता को हरण करके ले गया था। वैसे दोस्तों, अलग अलग पुराणों में अलग अलग मत मिलते हैं इस बारे में, लेकिन इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि जब राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न इन चारों भाइयों की शादी हो गई और बारात लौटकर फिर वापस अपने नगर में आई, तब महाराज दशरथ ने अपनी पत्नी कौशल्या से कहा कि हे कौशल्या, अपने दिमाग में एक बात हमेशा गांठ बांध कर रखना। आज तक आप सिर्फ 4 बेटों की माँ थी, पर आज आप 4 बहुओं की सास भी बन चुकी हैं। तो उन्होंने महाराज दशरथ से पूछा कि महाराज क्यों? तो महाराज कहने लगे कि सास और बहू का धर्म क्या होता है। जब दूसरे की बेटी हमारे घर में बहू बन के आ रही है, तब हमारा यह फर्ज बनता है कि हमें उसकी रक्षा ठीक उसी प्रकार करनी चाहिए जैसे आँखों की रक्षा पलक करती है। महाराज दशरथ ने उन्हें नाना प्रकार के उपदेश दिए और उन्हें हर प्रकार से समझाया। उसके बाद 2-4 दिन यूं ही निकल गए। एक दिन अचानक महाराज दशरथ के मन में एक विचार आया कि क्यों ना मैं अपनी चारों बहुओं की परीक्षा ले लूं, मेरी कौन सी बहू कितनी चतुर है। तब महाराज दशरथ ने अपनी चारों बहुओं को अपने पास बुलाया और बोले कि देखो बेटा, तुम चारों मेरी पुत्री हो और मेरा आदेश है तुम सबके लिए। तो चारों बहुएं बोली, तो बोलिए महाराज, क्या आदेश है आपका हमारे लिए? आदेश यह है कि तुम चारों आज अलग अलग रसोई बनाओगी और मेरे लिए भोजन बनाकर लाओगी, और यह देखते हैं कि तुम में से कौन सबसे ज़्यादा चतुर है और कौन सबसे जल्दी भोजन बनाकर लाती है। चारों बहुएं वहाँ से चली गई। सभी के दिमाग के अंदर यह बात चल रही थी कि मैं पहले भोजन बना के ले जाऊं और मैं पहले भोजन बना के ले जाऊं। सभी ने खाना बनाना शुरू किया और 56 प्रकार के भोग बनाए गए। तो सबसे पहले भरत की पत्नी, जिसका नाम मांडवी था, उन्होंने खाना तैयार कर लिया और महाराज के लिए एक थाली में तरह तरह के व्यंजन सजाकर वह महाराज के पास लेकर चली गई, और जिस चौकी पर महाराज बैठे हुए थे वहीं पर उन्होंने थाली ले जाकर रख दी। लेकिन मांडवी एक चीज़ भूल गई थी कि भोजन के साथ साथ पानी भी देना होता है। वह महाराज दशरथ को पानी देना भूल गई थी।
महाराज दशरथ ने मांडवी से वह थाली लेकर वहीं पर रख ली और मन ही मन यह सोचने लगे कि यह अभी छोटी है और इसे अभी इतनी समझ नहीं है, शायद भूल गई होगी। और बोले, बेटा तुम जाओ, मैं भोजन कर लूँगा। उसके बाद फिर लक्ष्मण की पत्नी आई। उन्होंने भी बहुत जल्दी जल्दी में भोजन बनाया था और उन्होंने भी वही गलती की जो मांडवी ने की थी। वह भी भोजन तो लेकर आ गई, पर जल का प्रबंध उन्होंने भी नहीं किया था। वह भी महाराज को पानी देना भूल गई थी। महाराज ने लक्ष्मण की पत्नी से भी भोजन लेकर वहीं पर रख लिया और बोले, बेटी तुम जाओ, मैं भोजन कर लूँगा। और मन ही मन सोचने लगे कि यह भी नादान है और अभी नासमझ है, शायद यह भी भूल गई होगी। फिर शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतकीर्ति भी भोजन बनाकर महाराज दशरथ के पास ले गई। उन्होंने भोजन बहुत ही स्वादिष्ट और सुंदर प्रकार से सजाया था और बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया था, पर उन्होंने भी वही गलती की जो बाकी दो बहनों ने की थी। वह भी महाराज दशरथ के लिए पानी ले जाना भूल गई। दोस्तों, यह सब आप लोग जानते हैं कि किसी को भी भोजन देने से पहले हमें पानी देना ज़रूर चाहिए। और तीनों बहनों ने महाराज दशरथ को भोजन के साथ पानी नहीं दिया। श्रुतकीर्ति से भी महाराज ने थाली लेकर रख ली और बोले, बेटा तुम जाओ, मैं भोजन कर लूँगा। महाराज दशरथ मन ही मन सोचते हैं कि मुझे लगता है मेरा राम तो भोला भाला है ही, पर उनकी पत्नी भी शायद भोली भाली है। तभी तो उनकी तीनों बहनें इतनी चतुराई से जल्दी भोजन बनाकर ले आई और उनको बहुत देर हो रही है। फिर सबसे अंत में सीता जी ने भी अपनी थाली सजाई और 56 प्रकार के भोजन तैयार करके थाली में सजाकर ले जाकर वह पिताजी को देने ही वाली थी कि उनको याद आया कि भोजन देने से पहले हमें पानी भी देना होता है। तब उन्होंने सोचा कि मुझे तो पहले से ही इतनी देर हो चुकी है, पिताजी पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि यह कितनी देर से भोजन लेकर आई है। तब उन्होंने एक हाथ में थाली ली और एक हाथ में जल का लोटा लेकर महाराज दशरथ को भोजन देने के लिए चल पड़ी। पर जैसे ही वह चली, रास्ते में उसे एक हवा का झोंका आया और वह झोंका महाराज दशरथ के भोजन में गिरने ही वाला था कि माता सीता ने सोचा कि महाराज मेरी तरफ देख रहे हैं, अब मैं क्या करूं? मेरे एक हाथ में भोजन है और दूसरे हाथ में लोटा, मैं इस तिनके को कैसे हटाऊं? तब माता सीता ने उस तिनके को ऐसे देखा कि वह तिनका जलकर राख हो गया और उड़ गया। और यह सब घटना महाराज दशरथ ने भी देख ली। महाराज दशरथ समझ गए थे कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं है, यह कोई देवी है। फिर माता सीता ने भोजन की थाली ले जाकर महाराज दशरथ के आगे रख दी और बोली, महाराज भोजन कर लीजिए। महाराज बोले, नहीं बेटी, मैं तुम्हारे हाथ का भोजन नहीं करूँगा। माता सीता बोली कि क्यों महाराज, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है कि आप मेरे हाथ का भोजन नहीं करेंगे? महाराज दशरथ बोले, नहीं, मैं तुम्हारे हाथ का भोजन नहीं करूँगा। तब माता सीता बोली कि हे महाराज, अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो कृपया आप मुझे बताइए। महाराज बोले कि बेटी, आज जो मैंने अपनी आँखों से देखा कि एक तिनका मेरे भोजन की थाली में गिरने ही वाला था,
तुमने उस तिनके को अपनी दृष्टि से जलाकर राख कर दिया, तो बेटा मैं यह भोजन की थाली तब तक नहीं ग्रहण करूँगा जब तक कि तुम मुझे यह वचन नहीं देती कि तुम यह अपनी दृष्टि किसी पर भी नहीं डालोगी, और जब तक यह तुम मुझे वचन नहीं दोगी मैं भोजन नहीं करूँगा। तब माता सीता बोली कि ठीक है महाराज, आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करूँगी। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं यह दृष्टि अपने दुश्मन पर भी कभी नहीं डालूँगी। महाराज दशरथ ने यह वचन इसलिए लिया क्योंकि महाराज दशरथ यह जानते थे कि अगर कभी पति पत्नी में कोई नोक-झोंक या कोई लड़ाई झगड़ा हो गया और गुस्से में क्रोध में आकर माता सीता ने उनके बेटे राम को अपनी दृष्टि से देख लिया, तब उनके 3 ही बेटे रह जाएंगे। तो इस वजह से महाराज दशरथ ने माता सीता से यह वचन लिया। तो दोस्तों, जिस समय माता सीता लंका में थी और रावण उनको धमका रहा होता है, तब माता सीता उस तिनके की घास को उठाकर कहती हैं कि हे तिनके, अगर तू उस दिन मेरे पिताजी की भोजन में ना गिरा होता और मैंने पिताजी को यह वचन ना दिया होता तो मैं इस दुष्ट रावण को जलाकर राख कर देती। तो दोस्तों, महाराज दशरथ की इसी गलती की वजह से माता सीता अपने आप को रावण के चंगुल से नहीं छुड़ा पाई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।